बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी नई वीडियो में कहानी फिर मुस्कुराए रंग की 5वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत है सईद भाई, हम घर बेचकर कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, आप ये तो सोचिए। अम्मी बिलबिला उठी। हमारा भी तो मसला है, कारोबार के बगैर घर कैसे चलाएं। सईद पप्पा की शातिर आंखों से कीना और बुग़्ज़ छलक रहा था, और यकीनन हसद भी। बातों बातों में कई बार वो अपनी हैरत का इजहार करते थे कि इस महंगाई के दौर में कलीम का घराना कैसे अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए है। ना वो किसी के आगे महंगाई के अखराजात का या कम आमदनी का रोना रोते, ना ही इन पर किसी का कर्जा था। उधार से तो वो कोसों दूर रहते थे। मजमूई तौर पर उनका और उनके घराने का तर्ज़ ज़िंदगी खासा माकूल था। खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, लेन देन में वो औसत से बढ़कर ही थे, और इसकी वजह सईद पप्पा की समझ में नहीं आती थी। कलीम तेरा गुजारा कैसे होता है, दुकान से कितना कमा लेता है? अबे हम तो तीनों बाप बेटे काम करते हैं, फिर भी उधार कर्ज में ही फंसे रहते हैं। बस भाई, अल्लाह की रहमत और बरकत है, उन्होंने आजिज़ी से जवाब दिया। जो सच था और हकीकत थी कि जहाँ करीब करीब हर चेहरा, हर वजूद अपने ऊपर फ़िक्रात और परेशानियों की मोहर लगाए घूम रहा है, वहाँ ये घराना ज़्यादातर खामोश, पुरसकून और मुतमईन ही नज़र आया। मगर कुछ हासिद निगाहों और हवस भर दिलों को ये इत्मीनान और सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आने वाले 2 माह अपने दामन में उखाड़ पिछाड़ और हंगामा बंधवा कर ले आए। बहन बहनोई के आए दिन के तकाज़ों से तंग आकर उन्होंने फ़ैसला कर ही लिया, मकान साल भर बाद भी तो बेचना ही था, तो चलो साल भर पहले ही सही। अब्बू ने फ़ैसला कर ही लिया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, तूतकार और फसीहतन वो कर नहीं सकते थे, और शराफत का जामा पहने इंसान को मसाइब की आंधियाँ भी घेरती हैं और तलखियों के घूंट भी पीने पड़ते हैं। कुछ अरसा की मुश्किल है, क्या पता अल्लाह ने इसी में बेहतरी रखी हो। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया और ख़ुद को भी बहलाया, मगर बच्चे शाकी थे उनसे। आप हर बार ही इतनी नरमी और लचक दिखाते हैं, तभी वो अपनी हर बात मनवा लेते हैं अब्बू। आज के दौर में सरवाइव करने के लिए इंसान में थोड़ी सी चालाकी और ख़ुद गर्जी होनी चाहिए। तीनों बच्चों का कमोबेश एक ही मौक़िफ़ था। नई नस्ल के ख्यालात सुनकर अब्बू मुस्कुरा दिए। एक मुज़हिल सी मुस्कुराहट लबों पे रेंग गई। हो सकता है बच्चों, आज की दुनिया के हिसाब से आपकी सोच दुरुस्त हो, मगर अच्छाई और बुराई का फ़लसफ़ा आफाकी है, अटल है। जो भलाई करेगा उसके नताइज देख लेगा, जो बुराई करेगा उसका रिज़ल्ट देख लेगा। मगर अब्बू, किसी को इतना मौका तो नहीं देना चाहिए ना कि वो आपको झुकाकर आपकी पीठ पर सवार हो जाए। जिब्रान झुंझलाया। बेटे, जो इंसान चालाकी, मक्कारी और होशियारी दिखाता है, इसका ये ज़ोम महज वहम होता है कि वो अपना काम निकाल रहा है या काम बना रहा है। दर हकीकत वो अपना मुस्तकबिल बिगाड़ रहा होता है। आपकी इसी फ़िलासफ़ी ने इस हाल तक पहुंचाया है। सुहाना के चेहरे पे भी खफगी थी। तीनों बच्चों की राय यही थी कि अब्बू भी थोड़ी ढिठाई दिखाकर उनका मुतालबा मानने से इनकार कर देते और साल भर का अरसा निकाल ही देते, मगर अब्बू ने पसपाई इख्तियार की और हथियार डाल दिए। चलो छोड़ो, जो होना था वो हो गया, अब इन सब बातों से क्या हासिल। अम्मी ने शौहर साहब की हिमायत की, जिनके चेहरे पे दुनिया जहान की बेबसी रकम थी। सूरज तुलू हुआ और रोशनी फैलाते फैलाते सफ़र करता रहा, मगर ये रोशनी इस तंगो तारीक कमरे में दाखिल होने से कासिर थी, जहाँ इस कमरे की ही तरह की फितरत और खसलत रखने वाले सईद पप्पा बड़ी शान से बैठे थे। आंखों में हिर्सो हवस के साथ साथ खुशी की चमक भी थी। एक खतीर रकम मिलने की मुसर्रत शादमानी की रमक चेहरे से आया थी। रकम बेशक ली तो कारोबार के नाम से थी, मगर इरादा कुछ और था। इस रकम से वो घर बनवाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कुछ बरस पहले ये नया घर बनवाया था, अब इसी में मज़ीद 2 मंजिलें ऊपर तामीर करवानी थीं। 2 बेटे थे, दोनों के लिए एक एक मंजिल हो जाती। नीचे वो मियाँ बीवी, बेटियाँ 2 थीं, दोनों की शादी कर दी थी। सईद पप्पा ने टांग पे टांग रखे इस कमरे के दरो दीवार का जायज़ा लिया। ये कमरा ज़रा अंदर भी था और छोटा भी। दिल ही दिल में इसकी तब्दीली का हिसाब किताब लगाते हुए उन्होंने अपनी बीवी की जानिब देखा। जमीला आपा कब कमेटी देंगी? 6 माह हैं अभी। ठीक है, घर शुरू करते हैं और बनते बनते भी इतना टाइम लग ही जाएगा। कुछ कमी पेशी हुई तो कमेटी काम आ जाएगी। वो मैं घर के लिए नहीं दूंगी, शादी करूंगी लड़कों की। बेगम साहिबा ने साफ हरी झंडी दिखाई। अरे शादी थोड़ी आगे बढ़ा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, घर शानदार बनना चाहिए, जलने वालों के दीदे फट जाएं। बेगम की तवज्जो शादी के हिसाब किताब में थी। कमेटी बड़ी थी, मगर 2 बेटों का ब्याह था, आसान काम नहीं था। बरी, मेहंदी, माइयों, वलीमा, सब कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हसद करने वालों के सीने पे सांप लौट जाएं, और बग़ैर रकम या कम रकम में ऐसा ब्याह मुमकिन नहीं था। सोचती हुई निगाहों से उन्होंने शौहर को देखा।
और फैसला कुन अंदाज में गोया हुई। शादी आगे नहीं बढ़ेगी, पहले ही 2 बार आगे बढ़ चुकी है। ज़हीर के ससुराल वाले तो कभी नहीं मानेंगे और आपको जमीला आपा वाली कमेटी से 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अभी 6 महीने हैं, नई कमेटी खुद बना लें, पहली मिल जाएगी वो घर में लगा दीजिएगा। मैं बात कर लूँगा ज़हीर के ससुराल से। नहीं, शादी अपने वक्त पर ही होगी, जो तय हुआ था बस। खुद को दबू, मस्कीन और मजबूर जाहिर करने वाली साजिदा बेगम का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। इनका चेहरा और रवैया देखकर शौहर समझ रहे थे कि इन्हें वही करना चाहिए जो बीवी ने कहा है। फिर भी आखिरी कोशिश के तौर पर तेवरियां चढ़ाकर बीवी को देखा, मगर वो टस से मस ना हुई। ठीक है, फिर मालूम करता हूँ लोगों से। कमेटी जमाते जमाते भी 1-2 महीने तो निकल ही जाएंगे। मेहमानों के आगे से खाली प्लेटें उठाकर किचन में रखते हुए सुहाना का दिल बोझल था। घर का बेशतर सामान पैक हो चुका था। किचन में भी बस चंद ज़रूरी बर्तन वगैरह थे जो कल तक काम आ जाते। कल रवानगी थी यहाँ से। दूसरे घर का बंदोबस्त हो चुका था। इस घर में इसकी पैदाइश हुई थी। बचपन, लड़कपन, जवानी, सारी अच्छी बुरी सुनहरी सलोनी यादें घर के दरो दीवार से लिपटी हुई थीं। हालांकि पिछले चंद बरसों से मालूम ही था कि अब्बू इस मकान को बेचकर अपनी दोनों बहनों को हिस्सा देंगे और प्लाट बनवाएंगे, जिसकी किस्तें भर रहे हैं। फिर भी इतने भोंडे और तकलीफ दे अंदाज में इस जगह से रुखसत होना सबको ही आजुर्दा कर रहा था। सुहाना ने प्लेटों में बचे समोसे, मिठाई, चिप्स, निमको और नगेट्स वगैरह को ढक कर रख दिया। रात के खाने में यही चीज़ें काम आ जाएंगी, वरना होटलबाजी होगी। किचन से बाहर निकलते हुए उसने सोचा। कमरे में आई तो उसकी सास और छोटी नंद जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। खाना खा कर जाइएगा, अम्मी उनसे इसरार कर रही थीं, मगर वो रुकी नहीं। बस बहन, फिर कभी सही, हम तो मिलने आए थे कि आप कल जा रही हैं, हमने सोचा मिल आएँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।